दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें, और जब ट्रेंडिंग खबरों की यहां पर बात हो रही है तो अतीक अहमद से ज्यादा बड़ी ट्रेंडिंग खबर भाई आज के डेट में कोई नहीं है। तो आज हम लोग भी बात करेंगे अतीक अहमद की खबर के बारे में और एक ऐसा एंगल आपको बताऊंगा जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। और जो सवाल मैं यहां पर उठाऊंगा वही सवाल आपके दिमाग में भी जरूर एक ना एक बार गूंजेगा। क्या है सवाल, आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर क्या निकल कर आई। कल रात को खबर पता चली कि अतीक अहमद और उनके भाई को गोली मार दी जाती है 3 लोगों के द्वारा। उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं और ये सारी की सारी चीजें हम देखते हैं लाइव टीवी न्यूज के ऊपर। मतलब व्हाट इज नेक्स्ट, क्या टीवी न्यूज वाले अब यहां पर पॉर्न मूवीज भी दिखाने का काम करेंगे। लेवल तो यहां पर इतना ही नीचे आ चुका है। इसी के अलावा मुझे पता था कि एक ना एक दिन हम लोग तालिबान के रास्ते पे जरूर चलेंगे, लेकिन इतनी जल्दी हमारे को बीजेपी वाले तालिबान के रास्ते पे ले जाएंगे इसका मुझे भी आइडिया नहीं था। अब इस टाइम पे कंपटीशन ये शुरू हो चुका है कि मोदी जी के जुमले ज्यादा तेज हैं या फिर भक्तों की जो रफ्तार है तालिबान बनाने की हमारे देश को, ये ज्यादा तेज है। आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन बीच में इसके ये है कि भक्त बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा तीर मार लिया गया, अतीक अहमद को गोली मार दी गई है। कुछ भक्त ये कह रहे हैं कि ये यहां पर बीजेपी ने कराया है, कुछ कह रहे हैं कि यहां पर योगी ने कराया है, कुछ ऐसे ट्वीट कर भी रहे हैं और उसके बाद इन ट्वीट्स को डिलीट कर रहे हैं। अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन इसके बीच में योगी जी वो बहुत ज्यादा टेंशन में है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा सैड है क्योंकि उनको पता है कि उनकी बहुत बुरी वाली पनौती लगने वाली है, वो भी 1-2 दिन के ही अंदर। अब पनौती तो लगने वाली है लेकिन एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये है, सवाल ये भी है कि कहीं ये पनौती चाय वाले चचा तो नहीं लगा रहे, कहीं योगी जी की जो पनौती है इसकी स्क्रिप्ट दिल्ली के अंदर बैठकर तो नहीं लिखी जा रही है। ये एक बड़ा सवाल है और क्यों मुझे लग रहा है ये आपको भी अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगा। लेकिन इससे पहले ये जो बड़ी पनौतियां ये भी बताऊंगा और क्यों लग रहा है ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा एक बार आपको एक एक करके रिएक्शंस दिखाना चाहता हूं कि इस खबर के ऊपर रिएक्शंस क्या है, क्योंकि उसी से ये कड़ी पूरी तरीके से जुड़ी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं अजय आलोक, ये एक बहुत बड़े भक्त है। ये पहले अपने आप को दिखाते थे कि ये जेडीयू में है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो भाई मोदी जी के जूते में रहते हैं। अजय आलोक का एक रिएक्शन निकल कर आया ट्वीट के माध्यम से। अखिलेश यादव के एक ट्वीट को कोट ट्वीट करा गया और लिखा गया, और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि कितने ढक्कनों के बीच में हम लोग रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये प्राकृतिक इंसाफ है? क्वेश्चन मार्क। उन लड़कों की मानसिकता सोचिए जो गोली मारने के बाद तुरंत आत्मसमर्पण करते हैं। मतलब मकसद सिर्फ दोनों भाइयों की हत्या थी, इतने लोगों को मारा था इन दोनों भाइयों ने, खाल नोचकर शरीर फेंकते थे चौराहे पर। आज प्रकृति ने इनके साथ इंसाफ किया है। भाई अजय आलोक जैसे लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब हमारे देश में अब जुडिशरी सिस्टम का कोई यूज ही नहीं है क्या? प्रकृति का इंसाफ ही चलेगा क्या अब हमारे देश में? तो ऐसे तो सब खत्म कर देना चाहिए। इतने पैसे, हजारों करोड़ आखिरकार जुडिशरी सिस्टम पे क्यों खर्च करे जा रहे हैं? जजेस की सैलरीज जाती हैं, वकीलों की कई सैलरीज जाती है, सरकारी वकीलों की सैलरी जाती है। जब सब चीजें प्राकृतिक सिस्टम से होनी है तो जुडिशरी के ऊपर आखिरकार पैसा खर्च क्यों किया जा रहा है? भाई यहां सिस्टम क्या है, क्या बात, क्या लॉजिक पेश किया जा रहा है? अपने ही पैरों पे, पिछवाड़े पे कुल्हाड़ी मारी जा रही है। इनको ये समझ में नहीं आता, लेकिन ये है इनका गधा और डम लॉजिक। इसके अलावा और रिएक्शन आपको दिखाना चाहता हूं दीपक चौरसिया का, गोदी मीडिया का रिएक्शन। अब आप सोचेंगे कि सबका एक जैसा होगा, सबका एक जैसा नहीं है। गोदी मीडिया में भी अलग अलग लोगों के रिएक्शन है। दीपक चौरसिया कुछ बोल रहा है और सुरेश चौहान के एक छोटा गैंडा वो कुछ और ही अपना राग अलापने पे लगा हुआ। सबसे पहले देखिए दीपक चौरसिया का रिएक्शन। ताकत, हुकूमत, रसूख, आयु, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। अब लोग इस पे रिएक्शन अपना दे रहे हैं और कमेंट लिख के कह रहे हैं कि भाई दारू की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, दारू जितनी पुरानी हो उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। दीपक भाई, जिंदगी गंवाई हो। अब जनरल बिपिन रावत की बात कर लें हम, तो जनरल बिपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूं उसका जो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं सुरेश चौहान के का रिएक्शन। ये भी अपने आप में काफी ज्यादा हैरानगी वाला रिएक्शन है। यहां पर सुरेश चौहान के कह रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल इन अपराधियों ने यूज करी है
वो मोटरसाइकिल अब्दुल नाम के एक शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। आगे लिखता है कि जय श्री राम के नारे लगाने वाले मुसलमान की गाड़ी क्यों लाए थे, क्वेश्चन मार्क। मतलब यहां पर ये कह रहा है कि इसके अंदर भी एक मुस्लिम एंगल है और अतीक अहमद को जो मारा है वो हिंदू लड़कों ने नहीं मारा है, वो मुस्लिम लड़कों ने मारा है। खैर ये तो छोटी चीज है, एक और रिएक्शन आपको निकाल के दिखाना चाहता हूं। ये है पीसी मोहन जो कि एक एमपी है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की एक फोटो लगाई और साथ में लिखा गैंगस्टर अतीक अहमद एंड हिज ब्रदर अशरफ अहमद शॉट डेड इन प्रयागराज। और साथ में योगी आदित्यनाथ का वो वाला वीडियो लगाया जहां पर योगी आदित्यनाथ ने असेंबली में बोला था कि मिट्टी में मिला देंगे, यानी कि योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं ये क्रेडिट देने का काम कर रहे हैं अतीक अहमद और उनके भाई की मृत्यु का। मतलब रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं कि कुछ बू यहां पर निकल करके आ रही है। सबसे बड़े रिएक्शन की बू यहां पर अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। मोदी जी का जो रिएक्शन है वो सामने निकल कर आया है। भारत समाचार को मैं कोट कर रहा हूं यहां पर। अतीक अशरफ के डबल मर्डर का मामला, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर केंद्र चिंतित है, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बनेगा एसओपी, पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर एसओपी की तैयारी, डबल मर्डर के लाइव वीडियो के बाद निर्णय, केंद्र गृह मंत्री एसओपी तैयार करेगा। और नरेंद्र मोदी ने खुद इसका कॉग्निजेंस लिया और नरेंद्र मोदी ने ये एक रिएक्शन निकल कर दिया। ऐसे नरेंद्र मोदी बड़ी से बड़ी चीज के ऊपर रिएक्शन नहीं देते, लेकिन इसके ऊपर चुटकियों में रिएक्शन सामने आ चुका है। और एक नया एंगल यहां पर दिया जा रहा है कि पत्रकारों की जान काफी ज्यादा खतरे में है यूपी के अंदर खास तौर से। और इसी रिएक्शन से मेरा वो वाला सवाल निकल कर आता है जहां पर मैंने शुरू में बोला था कि कहीं यहां पर योगी आदित्यनाथ की जो पनौतियों की कहानी है वो नरेंद्र मोदी चाय वाले चचा तो दिल्ली में बैठकर नहीं लिख रहे। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार क्या दो पनौतियां लगने वाली हैं और इससे आखिरकार मोदी का क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहली पनौती यहां पर यह लग सकती है कि कल ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मैटर का कॉग्निजेंस ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट अगर इस मैटर का कॉग्निजेंस लेता है तो सबसे बड़ी सवाल यहां पर खड़ा होगा आकर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। वो लॉ एंड ऑर्डर जिसको योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि भाई बहुत मॉडल लॉ एंड ऑर्डर यहां पर बन चुका है, बहुत अच्छा हमने काम किया है, उस पूरे लॉ एंड ऑर्डर का जो परसेप्शन था, नैरेटिव था, वो 2 सेकंड में ब्रेक हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यूपी की पुलिस के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। दूसरी पनौती यहां पर यह कि जब पुलिस की कस्टडी में यहां पर इतना बड़ा शूट आउट हो गया एकदम से, तो इंटरनेशनल मीडिया भी इसको लेकर के सवाल उठाएगा और इंटरनेशनल मीडिया जब सवाल उठाएगा तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने आप यूपी में आना बंद कर देंगे। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा जिससे कि यूपी की इकोनॉमी के ऊपर भी एक इंपैक्ट पड़ सकता है और ये होगी योगी आदित्यनाथ की दूसरी सबसे बड़ी पनौती। अब यही दो पनौतियां जो शायद चाय वाले चचा कहीं ना कहीं देख रहे थे और उसी वजह से शायद कहीं ना कहीं इसकी स्क्रिप्ट लिखी हो, ऐसी यहां पर एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली हो सकती है। एक बात फैक्ट है कि योगी आदित्यनाथ चाहे कहीं पर भी कितने भी बुलडोजर चला ले, कितने भी एनकाउंटर क्यों ना करा ले, लेकिन वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर आकर के लग जाए। क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा तो योगी आदित्यनाथ के आने वाले जो पीएम बनने का सपना है ना, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और यही तो चाहते हैं चाय वाले पनौती चचा। रिसेंटली जब अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर किया गया था ना, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की काफी ज्यादा तारीफें हो रही थी और सिर्फ यूपी के अंदर नहीं बल्कि यूपी के बाहर भी तारीफें हो रही थी। कहा यह भी जा रहा था कि आरएसएस को लेकर योगी आदित्यनाथ से बहुत खुश है और ये शायद चाय वाले चचा को पसंद ना आया हो, ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा 2 फोटोज और निकल कर आ रही है दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये भी आपको देखनी चाहिए जिससे कि मेरे सवाल को और ज्यादा वैलिडेशन ही कहीं ना कहीं मिलेगी। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए, जिस आदमी का नाम सबसे ज्यादा यहां पर शूट आउट में आ रहा है वो है लवलेश तिवारी। पता नहीं कैसा अजीब सा नाम है, लेकिन लवलेश तिवारी के फेसबुक से लोगों ने फोटो निकाली है जहां पर लवलेश तिवारी जो है स्मृति ईरानी का एक फंक्शन अटेंड कर रहा है। ये ऐसा फंक्शन है, ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि काफी निजी टाइप का प्रोग्राम है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए किया जा रहा है। उसमें लवलेश तिवारी अपनी सेल्फियां लेने का काम कर रहा है। इसके अलावा यही नहीं, ये देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर लवलेश तिवारी जो है वो पूर्व जिला अध्यक्ष भाजयुमो बांदा के साथ है जिसका नाम है पुष्कर द्विवेदी, और वही बंदा पुष्कर द्विवेदी जो है नरेंद्र मोदी के भी साथ खड़ा हुआ है। भाई इससे ज्यादा बड़े साइंस और आखिरकार हमारे को कहां मिलेंगे। मुझे तो लग रहा है यहां पर डेफिनेटली ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है ना अतीक अहमद वाला, यहां पर योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं बुरी तरीके से और इसकी स्क्रिप्ट हो सकता है चाय वाले चचा ने लिखी हो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से नीचे लाने के लिए। यार देखने को भी यही मिल रहा है कि जब से अतीक अहमद वाला पूरा मैटर निकलकर सामने आया ना, योगी आदित्यनाथ बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट अब ये भी पता चला है कि जितने भी यूपी के बड़े बड़े नेता हैं उनके कल के परसों के सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए हैं और उनमें से बड़े नेताओं को योगी आदित्यनाथ ने कल मिलने के लिए बुलाया है। क्या कुछ बड़ा यहां पर देखने को मिल सकता है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन ये कुछ चीजें जो आपके सामने रखना चाहता था। अब आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को दबा के, सब्सक्राइब के बटन को दबा के, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि अगली वीडियो इसी तरीके की आप तक पहुंच पाए।
बिना किसी देरी के मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।